नमस्कार दोस्तों। आज के लाइव में मैं आपको अपनी ज़मीन का पूरा प्रकरण बताने जा रहा हूँ। मेरा जनपद मऊ है। मऊ के ख्वाजाजहाँपुर में मेरी जो ज़मीन है, जो 1989 में रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसका खाता संख्या है 379/2। ये घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घोसी लोकसभा के सांसद हैं राजीव कुमार राय। ये हैं सांसद समाजवादी पार्टी के। प्रकरण क्या हुआ है कि हमारे जमीन के बगल में, अब आपको पूरी प्रकरण में समझाने जा रहा हूं। ये नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH है। आपको दिशा भी बता दूं, इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, इधर पूरब दिशा है। ये स्थिति है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 है, उत्तर दक्षिण के दिशा में। अब इसी से सटा प्लाट है। ये खालसा कानूगो है। मौजा है ये, और ये ख्वाजाजहाँपुर है। जिसमें हम लोगों की भूमि आती है। अब यहाँ पे ये इस तरह का लोकेशन है। और ये पोखरी है, जो यहाँ तक चली जाती है सड़क के किनारे तक। ये नगर पालिका की पोखरी, नगर पालिका की पोखरी है। ये नगर पालिका की पोखरी है, जो इस तरह से। और यहाँ पे और ये कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता है। ये जो यहाँ से जाता है, और ये वाला ये से ये कच्चा रास्ता निकल जाता है। ये कर्नल अजय की जमीन है। अजय, ये मोहम्मद इलियास की जमीन थी। इलियास 1955 में रजिस्ट्री थी। ये अरविंद बर्नवाल, ये भी अरविंद बर्नवाल की जमीन है। अब ये खाता संख्या है 379/1, और ये जमीन है 379/2, जो मेरी भूमि है। गीता आदि के नाम से ये है।
इस भूमि की रजिस्ट्री 22 मार्च 2025 को घोसी सांसद राजीव राय द्वारा कराई जाती है मोहम्मद इलियास से। अब इसमें प्रकरण क्या आता है कि पूरा इनके रजिस्ट्री कराने से पूर्व जमीन की ये स्थिति थी, ऐसे बिल्कुल नक्शा था और ये स्थिति इसकी थी। जब राजीव राय ने जमीन लिखाई, अब देखिए मोहम्मद इलियास की जमीन का प्रकरण क्या था कि ये जमीन खेती की जमीन थी और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इसके प्लाटिंग हो गए और लोगों ने अपनी चहरदीवारियां बना ली और इसमें किसी प्रकार का किसी तरफ से इधर से कर्नल हो गए, इधर से हम लोग हो गए और आइए बीच की जमीन पे कोई रास्ता नहीं बचा और ये नगर पालिका की पोखरी हो गई। अब जब ये जमीन बहुत सालों से 1955 से लिखाई गई थी, तब ना मऊ बना था, ना नगर पालिका थी, ना कुछ भी था, एक खेती की पूरी जमीन थी। 1955 में ये 379 वाटा हिस्सा और 379/1 वाला हिस्से का गाटा कट चुका था। अब प्रश्न ये है कि 2025 में सांसद घोसी द्वारा इस जमीन को खरीदी जाती है और खरीदने पे काम क्या किया जाता है कि जो इस पे चौहद्दी रजिस्ट्री में नहीं है, इसमें चौहद्दी दिखाई जाती है। इससे पहले एक घटना आपको मैं बताऊं कि सांसदी जीतने के बाद सांसद ने हमारी जमीन से रास्ता निकालने का प्रयास किया और उसके लिए इन्होंने नगर पालिका की पोखरी की नापी करवा करके 17 कड़ी इसके अंदर करवा दिया और इसको नगर पालिका से नोटिस दे करके ए भाग को गिरवा दिया। जब नगर पालिका ने ये 17 कड़ी कार्रवाई करके गिरवा दिया तो उसके बाद हम लोगों के द्वारा कंप्लेन करने पे नगर पालिका ने इस भूमि पे अपना पिलर लगा दिया, जो आज भी पड़े हुए हैं। पिलर गाड़ दिए जो आज भी पड़े हुए हैं। नगर पालिका के पिलर गड़े हुए हैं आज भी। अब घटना क्या घटा कि हमने जब नगर पालिका, तहसीलदार और सब लोगों को, राजस्व विभाग को, संयुक्त टीम को लीगल कार्रवाई कर दी, उनके ऊपर लोग नोटिस भेज दिया, तो इन्होंने इनको रास्ता देने से मना कर दिया। तब सांसद जी जब मार्च 2025 में रजिस्ट्री कराए तो उन्होंने अपनी रजिस्ट्री में इसमें इस तरफ रास्ता दिखा दिया जो वास्तविक रूप में नहीं था। इसके लिए इन लोगों ने एक कूट रचित तरीके से तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो से मिल करके एक नजरी नक्शा बनवाया और उधर इसमें खाली जमीन दिखाई, जो नियम विरुद्ध था, गलत था। अब आपको बता रहे हैं अब घटना क्या होती है कि सांसद ने रजिस्ट्री में इस साइड में 15 फुट का रास्ता दिखाया और रजिस्ट्री में रास्ता दिखाने के बाद ये सारी स्थितियां इसी तरह बरकरार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था जब तक ये रजिस्ट्री हुई तब तक। ये इधर से हमारी पूरी बाउंड्री बनी हुई थी, ये बनी हुई थी, ये बनी हुई थी, यहाँ पे जो कोठरी बनी हुई थी जिसको नगर पालिका ने गिरा दिया था और ये अवशेष पड़े हुए हैं और ये दीवार क्योंकि उसके बाद पुनः प्रशासन ने जुड़वाई थी, वो भी दीवार पड़ी हुई थी। अब 10 जुलाई के दिन सांसद ने इस बचे हुए, ये कार्रवाई के बाद जो भूमि हमको दी गई थी, इस भूमि के अंतर यहाँ पे इन्होंने मिट्टी डाल करके ये वाली दीवार तोड़ के और मिट्टी डाल करके रास्ता बना दिया। ये रास्ता बना दिया, मुझे जानकारी मिली, मैंने फोन किया, ये दीवार नहीं तोड़ पाए थे रास्ता 10 जुलाई के दिन और ये बना 10 जुलाई के दिन। अब दूसरी घटना इसी में होती है 29 जुलाई को, थोड़ा सा तोड़ करके इधर से नगर पालिका से
इसमें एंट्री करने का रास्ता बनाया गया हमारी दीवार छोड़ करके। फिर 12 अगस्त को जो ये दीवार बड़ी थी, ये दीवार तोड़ दिया गया, पूरी दीवार तोड़ दी गई, ये पूरी दीवार ही तोड़ दी गई और इसको रास्ता बना दिया गया इस तरीके से, और कंक्रीट बिछा दिया गया। इसमें 15 अगस्त के दिन इस पे पुनः मिट्टी डाल के पूरी तरह से रास्ता बना दिया गया, जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। तो ये पूरा प्रकरण है और इस तरीके से ये काम किया गया। अब आपको इसमें कानूनी पेंच बता दूं कि कानूनी पेंच क्या फंसा। कानूनी पेंच ये फंसा कि कई बार इस भूमि की नापी कराई गई। हम लोगों के संयुक्त कार्रवाई होने के बाद लगभग में 5 बार नापी हुई, 5 बार नापी हुई, और 5 बार की नापी में ये तय हुआ कि इसमें कहीं भी भू अभिलेख में रास्ता नहीं, और ये भूमि यहाँ तक हमारी जो गिराई गई थी, हमारी लड़ाई इसको पाने की थी, और ये चीजें हो रही थी। अब घटना क्या घटती है कि 14 अगस्त के दिन, 14 जुलाई के दिन नगर पालिका की टीम, राजस्व विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम इसकी नापी करती है, और 26 जुलाई को एक रिपोर्ट लगाती है, और इस रिपोर्ट में ये बताती है कि यहाँ पे जहाँ पे सांसद ने रास्ता बनाया है, भू अभिलेख में ये रास्ता नहीं है, भू अभिलेख में रास्ता नहीं। तो आप समझ लीजिए कि जब भू अभिलेख में रास्ता नहीं है और सांसद ने यहाँ पे रास्ता बना लिया है, इसी बात का लेकर के हम लोगों का विरोध है। जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया भूमि है, सांसद ने इसको अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, और कारण क्या था कि सिर्फ इसको अपने मनमानी तरीके से कब्जा करके अपने में इसको रास्ता बनाना, ये स्थिति थी। सांसद का यह कृत्य नियम विरुद्ध है। जब ये रिपोर्ट आ गई तो सांसद ने 4 अगस्त को सीनियर डिवीजन से स्टे ले लिया, इस रास्ते पर स्टे लिया, इस रास्ते पर स्टे ले लिया, जिसमें हम लोग हाजिर हैं और मुकदमा चल रहा। तो ये सारी चीजें हैं, प्रकरण ये है। अब मुकदमे में क्या है कि इसको मिल जुमला खाता दिखाया गया, ये सारे खाते को 379/4 ये पूरे खाते को मिल जुमला दिखाया गया। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसकी खतौनी अलग है, इसकी खतौनी अलग है, और इसकी खतौनी अलग है, और इसकी खतौनी अलग है। सभी की खतौनी अलग है और सब पे अपना अलग अलग वो नपा हुआ है। तो नियमानुसार अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रकरण मिल जुमला खाते का है ही नहीं। हमारी जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी में रोड दिखाया गया है, ये NH वाला, इधर मोहम्मद इलियास की जमीन दिखाई गई है, ये दिखाया गया है, इधर मौजा दिखाया गया है, इधर नगर निगम की पोखरी दिखाया गया। ये स्थितियां हैं। उस अनुसार मेरा कब्जा है, जो कब से है, 37 वर्षों से कायम है, बाउंड्री बनी हुई। तो एक प्रकार का ये भौतिक विभाजन पहले ही हो गया है। तो इस आधार पे ये कृत्य जो इनका किया गया है, चाहे स्टे लेने वाला, ये सब काम करने वाला, ये सब गलत है। जब ये सारे प्रकरण उठने लगे और सांसद जी जब फंसने लगे, गलत कार्यों में फंसने लगे, तो इन्होंने 4 अगस्त को मुकदमा किया, फिर दिल्ली में मानहानि का मुकदमा किया, और ये मानहानि का मुकदमा 5 से 6 लोगों पे इन्होंने नोटिस भेज दिया। जिन्होंने भी प्रकरण को उठाया उनके खिलाफ ही नोटिस भेजते जा रहे हैं कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। तो आप
सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पर के आकर के ये चीज बता रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि एक सांसद जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीतता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीता हुआ व्यक्ति इस तरह के गैर कानूनी काम, अनैतिक कार्य करता है, तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सभी लोग बताइएगा। अगर ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जीते हुए लोग इस तरह की भूमों पर, जहां कोई भू अभिलेख में रास्ता नहीं है, वहां पे जबरदस्ती रास्ता बनाएंगे और रास्ता किसी अधिकारी ने नहीं दिया, किसी विभाग ने नहीं दिया, किसी कर्मचारी ने नहीं दिया, इन्होंने अपने मर्जी से अपने चौहद्दी में रास्ता दिखा दिया और अपने आप इसको कार्य रूप में कायम कर दिया। आपको एक प्रकरण बता दें कि मोहम्मद इलियास ने रास्ता की मांग अभी रजिस्ट्री से 4 दिन पहले की थी, जिसपे प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया था। उसको न रास्ता, विधिवत रूप से कोई रास्ता नहीं दिया गया था, और ना ही कोई अभी प्रकरण चला था, ना ही उस पर कोई वाद हुआ था। जबरदस्ती रास्ता बनाना सांसद का, जबकि सांसद को इधर से भी रास्ता मिल सकता था। ये नहीं है कि इधर से रास्ता नहीं मिल सकता। आप इधर से अगर रास्ता, आप क्योंकि खाता नंबर ये है, लेकिन ये खाता नंबर ये मिल जुमला खाता है, ये 3 लोगों का मिल जुमला खाता है, ये अलग है। अगर इसमें ये और ये नंबर भी सेम है, तो इनका नंबर में से जब सेम है तो इनको इधर से भी रास्ता मिल सकता था। अगर सांसद ने रास्ता बनाया तो रास्ता पूर्व साइड से भी ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि इधर से ही रास्ता लें। लेकिन सांसद हैं, दबंगई करेंगे और जब आप बोलेंगे तो आप में मुकदमा लिखवाएंगे, आप पे मानहानि का मुकदमा ठोंकेगा, तमाम चीजों का कार्य करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जीते हुए प्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है। चूंकि सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करती है और पीडीए में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आते हैं। पीडीए का महत्वपूर्ण अंग यादव है, उसमें से एक हम लोग भी आते हैं। तो अगर पीडीए के वोटों से जीता सवर्ण सांसद पीडीए की जमीन कब्जा करेगा, तो वो भी समाजवादी पार्टी का सांसद है, तो उसका विरोध करना पड़ेगा और हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया गया तो ये प्रभावशाली लोग आज हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, भविष्य में पता नहीं कितने लोगों की जमीन करेंगे और इनका देखा देखी, इनके चाहने वाले लोग, इनके दीवाने लोग बहुत सारे लोगों की जमीन कब्जा कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग पूरी तरीके से इस प्रकरण को जान लीजिए और इनके खिलाफ हमने एक अभियान छेड़ दिया है, इनके और इनको चमचों का बहिष्कार का। आप लोग भी इसका अभियान छेड़िए और इनको, इनके चमचों को, इनके दलालों को अपने गांव से, शहर से, मोहल्लों से दूर भगाइए और इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति का बहिष्कार करिए। धन्यवाद।